खास 5 खबरें। भाजपा को राहुल का समर्थन, उपचुनाव में झामुमो, टीएमसी, सपा, कांग्रेस और भाजपा, ऋषि और बाइडेन दिल्ली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। आज से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली आ चुके हैं। ऋषि सुनक कल शाम ही अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ ही दिल्ली आ गए। अक्षता मूर्ति आईटी इंडस्ट्री इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। ऋषि सुनक इंडियन मूल के व्यक्ति हैं। G20 सम्मेलन में आ रहे 20 सदस्य देशों के मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली को बंद कर दिया गया है। मेहमानों की सवारी बिना बाधा के निकल सके, इसके लिए दिल्ली को एक तरह से बंद कर दिया गया है। 8 से 11 सितंबर तक दिल्ली का कनॉट प्लेस, बाराखंबा रोड, प्रगति मैदान इत्यादि इलाकों में कर्फ्यू जैसा माहौल है। कल शाम को ही अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली आ गए। कल ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता हुई। दिल्ली के शिखर सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधि और उनके परिवारों के सदस्य भी आए हैं। इसके अलावा 9 देशों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। सस्टेनेबल विकास यानी टिकाऊ विकास नीति यानी मानव केंद्रित विकास पर वार्ता होगी। G20 शिखर सम्मेलन को नेतृत्व देते हुए मोदी दुनिया को एक दिशा देना चाहते हैं। जो मंत्र वो आज की दुनिया को देना चाहते हैं, ऐसी बातें 1 शताब्दी पहले गांधी ने कही थी। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मोदी जो दावा कर रहे हैं, उनमें सूर्य ऊर्जा और जैविक ऊर्जा में भारत की सफलता का आधार है। भारत ने इन क्षेत्रों में विश्व मंच पर अपना जो लक्ष्य बताया था, उसे 9 साल पहले ही हासिल कर लिया गया। आज 6 राज्यों में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इन नतीजों में 2 राज्यों उत्तराखंड और त्रिपुरा के 3 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी जीते हैं। इसके साथ ही अन्य 4 राज्यों के 4 विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के पार्टियों के उम्मीदवार जीते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर और त्रिपुरा के धनपुर और बक्सानगर से बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। आज घोषित चुनाव परिणाम में है यूपी के घोषित सीट पर सपा ने बीजेपी उम्मीदवार को परास्त किया है। पश्चिम बंगाल के ध्रुवपुरी उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। इसी तरह केरल के कुथुपल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। झारखंड के डुमरी सीट पर झामुमो की बेबी देव जीती हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री की मृत्यु के बाद सीट खाली होने पर डुमरी उपचुनाव हुआ। इस सीट पर भाजपा ने आजसू की यशोदा देवी को समर्थन दिया था, परंतु झामुमो के उम्मीदवार बेबी देवी ने यशोदा देवी को परास्त किया। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि बेबी देवी 8वीं पास महिला है। यह भी निश्चित है कि वह झारखंड कैबिनेट में शामिल की जाएंगी। जानते चलें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में मतदाताओं से कहा था कि विधायक के लिए नहीं बल्कि मंत्री के लिए यह मतदान हो रहा है। 7 सीटों पर संपन्न उपचुनाव को पहले से इस साल के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा आम चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। इस टेस्ट में इंडिया गठबंधन को बढ़त हासिल हुई है। अंतर्राष्ट्रीय एक मुद्दे पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की सरकार से अपनी सहमति जाहिर की। यह खास परिस्थिति है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की सरकार की सराहना की है। राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर हैं। बेल्जियम में पत्रकारों को उन्होंने बताया कि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत सरकार की भूमिका का आमतौर पर विपक्ष का समर्थन है। राहुल गांधी ने कहा कि रूस हमारा मित्र देश है। राहुल गांधी समझते हैं कि अगर विपक्षी दलों की एकता से सरकार बनेगी तो वह भी इस मसले पर वही करेगी जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत के G20 शिखर सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि देश के विपक्ष के साथ 60% जनता का समर्थन है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में आमंत्रित नहीं किया गया है। जानते चलते हैं कि इस रात्रि भोजन में विदेशी मेहमानों के साथ भारत के मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं। ऐसा जान पड़ता है
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस रात्रि भोज में शामिल होंगे। कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस रात्रि भोज में बुलाए गए हैं। भारत के दो मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा मेहमानों के साथ रात्रि भोज में शामिल नहीं हो सकेंगे। बिहार में राजद और जेडीयू 17-17 सीट तथा कांग्रेस को 4 सीट देने का प्रस्ताव है। अन्य 2 सीट वामपंथी दलों को दिया जा सकता है। यदि अन्य किसी दल को सीट देना हुआ तब दोनों प्रमुख दल 16-16 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने पहले से ही यह चुटकी ले रखी है कि जिस दल को 2019 के चुनाव में 0 सीट मिला है वह पार्टी 2024 के चुनाव की सीट शेयरिंग की दिशा तय करेगा। दीपांकर भट्टाचार्य ने CPI-ML के लिए 4 सीट मांगी है। इसी तरह कांग्रेस भी ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। सितंबर महीने में इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लेगा। प्रस्ताव है कि जब भोपाल में अक्टूबर गठबंधन की 4थी मीटिंग हो तब तक सभी राज्यों के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार रहे। जिस राज्य में जिस भी पार्टी को दावेदारी करनी है वह उस राज्य के सबसे प्रमुख दल के सामने प्रस्ताव रखेगा।